एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट 3 वीडियो है और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाके देख लीजिए। और आने वाले पार्ट्स के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा ये वेबसाइट हम बनाने वाले हैं और ऐसे ही आने वाले टाइम पे हम बहुत सारी वेबसाइट्स भी बनाएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए भी जहाँ से हमारा छूटा था वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो ओवरले में हमारा बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा देना है और जो लोग पहली इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे कहाँ से, तो पहले आप पहला और दूसरा पार्ट देख जाइए, फिर इसको समझ पाएंगे। और जो लोग देख रहे हैं कंटिन्यू वो देखते रहिए। ओवरले के बाद फिर हम ना डॉट टेक जो हमारा टेक्नोलॉजी 1 वाला था उसको हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ भी बॉर्डर था और उसमें भी बॉर्डर रेडियस था, हल्का सा जो है बहुत पतला सा बॉर्डर भी था, तो इसलिए 0.4 पिक्सल का मैंने बॉर्डर दिया है। और उसका जो है ट्रांसपेरेंसी भी थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे। और उसके बाद क्या करते हैं, विड्थ हम दे देते हैं जो भी हमारा टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो 100 पिक्सल अभी दे के देखें, बाद में फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो कम या ज़्यादा कर लेंगे। टेक्स्ट अलाइनिंग सेंटर कर देते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो बीच में चला जाए। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस क्योंकि उसमें भी था तो हमें देना ही पड़ेगा। और ये रहा हमारा। और इसमें हमें क्या करना है, पैडिंग भी टॉप से देना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा जो टेक्स्ट है वो ऊपर की तरफ चिपका है। तो अभी मेरा सेंटर में आ गया है, लेकिन जो बॉक्स है वो थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इसलिए इसको जो है थोड़ा सा हम बड़ा भी करेंगे। और मार्जिन नीचे दे दिए हैं, मार्जिन दे दिए चारों तरफ से ताकि वो हमारा थोड़ा सा चारों तरफ से गैप ले ले। और उसके बाद हम अपने पहले पी को यानी पैराग्राफ को थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो ज़रूरत पड़ेगी जिसमें वो हम कस्टमाइज़ करते रहेंगे। तो हमारा डॉट ओवरले का पी, ये डॉट ओवरले का पी लगाने का कारण ये है कि हमारा जो पी है यानी पैराग्राफ टैग है ये कई जगहों पे यूज़ हुआ है, तो हमें डॉट ओवरले लिखना पड़ेगा आगे ताकि इसको पता चले कि हम कौन से पैराग्राफ को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। तो हमने पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस फ़ॉन्ट वेट वगैरह दे देते हैं और बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर कर लेंगे। अभी हमारे हिसाब से ज़्यादा कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा ज़्यादा फ़ॉन्ट वेट लग रहा है तो हम कम कर देते हैं, इसको 600 कर देते हैं दोनों में। और इसकी विड्थ को भी हम बढ़ा देते हैं और हाइट को भी थोड़ा सा 5 पिक्सल बढ़ा देते हैं। और ये बढ़ाने के बाद हमारा जो है टेक्नोलॉजी 1 यानी टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा और ऊपर लग रहा है, तो इसको जो है थोड़ा सा हम और भी नीचे करेंगे। ये बार बार पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब स्लाइड हो जाता है वहाँ से। तो चलिए, टेक्स्ट ऊपर थोड़ा सा और लग रहा था तो हम टॉप से 5 पिक्सल लिए थे, 7 पिक्सल दे देते हैं। और ये हमारा जो है टेक्नोलॉजी 1 अभी सेंटर में लग रहा है हमें, ठीक है, तो वो अभी अच्छा लग रहा है। बाकी अपने हिसाब से करिएगा। अभी हम अब अपने एरो को बनाते हैं, सॉरी एरो को बनाएंगे नहीं, ये एरो को हम लगाएंगे अपने फ़ॉन्ट ऑसम जो हमने आपको बताया था, एक वेबसाइट है वहाँ से। तो ये फ़ॉन्ट ऑसम हमने गया और वहाँ पे हम सर्च कर ले रहे हैं एरो। तो यहाँ पे एरो सर्च करने के बाद ये हमारे पास एक एरो राइट आ गया है जो कि हमें राइट डायरेक्शन में ही चाहिए, तो हम राइट डायरेक्शन का एरो ले रहे हैं। और यहाँ पे इसको कोड को कॉपी करके और ले जाके हम अपने एरो वाले जो डिव है इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा एरो डिव है, इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं। और कस्टमाइज मतलब जो हमारा एरो था सिंबल है उसके बैकग्राउंड में आपने सर्कल देखा होगा, ब्लू कलर का सर्कल, वही है हमारे ये डिव। इस डिव को हम वो सर्कल ही बनाने वाले हैं। और ये जो एरो है ये क्लास हमारा एरो है, तो हमने डॉट एरो लिख लिया है। इसको अब कस्टमाइज़ करेंगे, जिसको सर्कल बनाने के लिए विड्थ और हाइट दोनों सेम रखना होता है। तो विड्थ को हम 60 पिक्सल ले लेते हैं और सेम ही हमारा हाइट भी रहेगा, हाइट भी 60 पिक्सल। और उसके बाद क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस को 50% कर देंगे। बॉर्डर रेडियस हमारा 50% करने से क्या होगा कि हमारा जो डिव है वो एक सर्कल बन जाएगा। और उसके बाद उसको देखने के लिए हमें एक बॉर्डर भी देना पड़ेगा, तो हम एक पतला सा बॉर्डर देंगे जो कि हमारा जो मेन वेबसाइट हमारा है उसमें भी बहुत पतला सा बॉर्डर है। और बहुत लाइट कलर हम देंगे, ग्रे। उसके बाद इसको क्या कर देंगे, हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देंगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जितना हमें ज़रूरत होगी, ताकि हमें विजिबल हो और बहुत हल्का सा दिखे। तो यहाँ पे आप सर्कल देख पा रहे होंगे और हमारा जो एरो है वो किनारे पे है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं।
ताकि हमारा हॉरिजॉन्टली ये सेंटर हो जाए। और टेक्स्ट अलाइन क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट ही बिहेव करता है, आपको मैंने कई बार बताया, जब भी हम कोई भी सिंबल यूज़ करते हैं, कोई आइकन यूज़ करते हैं, तो आपको बताया कि ये टेक्स्ट के तरीके से ही बिहेव करता है। चलिए उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अपने एरो के आइकन को, जो हमने आइकन लगाया है उसको कस्टमाइज़ करते हैं। तो थोड़ा सा पैडिंग से दे देंगे, टॉप से 25% और लेफ़्ट से भी 25%। 25% देने का मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा सा ही हमारा हो, लेकिन ये लेफ़्ट से ज़्यादा चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर दे दिया है, वो हमें हटाना पड़ेगा। और ये हटाने का रीज़न क्या है कि बस हल्का सा ही हमारा जो है वो सर्कल से आगे जाए एरो, बाकी बीच में ना जाने पाए, क्योंकि हमारा राइट साइड और बॉटम साइड, ये दोनों साइड हमारा जो सर्कल है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो इसलिए जो है हमें क्या करना है, और उसको अंदर की तरफ धंसाना भी है, मतलब अंदर की तरफ गायब करना है। ठीक है, तो हमने पोजीशन रिलेटिव दे दिया अपने ओवरले को, और पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया अपने एरो को। ठीक है, उसके बाद क्या किया, एरो को अपने राइट से -15 पिक्सल और बॉटम से भी -15 पिक्सल दे दिए। इससे हमारे ये देख सकते हैं इतना 15 पिक्सल बॉटम से और राइट से वो अंदर की तरफ चला गया है। अभी जो वो बाहर की तरफ दिख रहा है उसको हम हाइड करेंगे। तो हमें सबसे पहले हमारे, क्योंकि ये जब सर्कल वहाँ से हटा तो हमारा जो नीचे एरिया है वो बहुत खाली खाली सा लग रहा था, तो हमने टॉप से भी पैडिंग दे दिया अपने इसमें पैराग्राफ में, और ओवरफ्लो हिडन कर दिया। जो हमारा सर्कल था दिख रहा था कि बाहर की तरफ, वो बाहर की तरफ दिखना बंद हो गया, जितना अंदर है बस उतना ही दिखेगा। तो उसके बाद हम इसकी साइज़ को ही बड़ा कर लेते हैं, जो हमारा अंदर एरो है इसकी साइज़ को बड़ा कर लेते हैं। तो 15 पिक्सल से काम नहीं चला, 20 पिक्सल देते हैं, और ये हमारे लगभग जो हम जैसा हम चाहते थे वैसा बन चुका है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम इफ़ेक्ट लगाते हैं, यानी जो हमारा होवर पे है वो इफ़ेक्ट लगाएंगे। तो होवर हमारा लगेगा ओवरले पे ही। ठीक है, जब हम अपने ओवरले यानी उस पूरे बॉक्स पे कहीं भी हम लेके जाएं अपना एरो, तो वो हमारा होवर इफ़ेक्ट काम करे। तो हम ओवरले को होवर करते हैं, तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो जाना चाहिए, जो कि हमने अपनी मेन वेबसाइट में देखा है, वहाँ पे वाइट हो जाता है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर तो वाइट हो रहा है। अब क्या करना है, अब हमें टेक्स्ट को ब्लैक भी करना है, जैसे कि इसमें हो रहा है, और जो ये हमारा सर्कल है वो ब्लैक करना चाहिए। ठीक है, सॉरी ब्लू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कलर कर देते हैं ब्लैक, ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो विजिबल हो जाए, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड वाइट टेक्स्ट पे दिखेगा नहीं। और इसके बाद अब हमें उस सर्कल को ब्लैक करने के लिए, और जो कि होवर, जब हम ओवरले पे होवर कर रहे हैं तभी वो सर्कल भी ब्लू हो जा रहा है। ठीक है, जब अपने ओवरले पे हम होवर कर रहे हैं उसी टाइम पे हमारा सर्कल भी ब्लू हो रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने जो हमारा ओवरले है उसी को ही हम होवर करेंगे, और होवर के आगे हम अपने डॉट एरो को लगाएंगे। ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा, वो इस फंक्शन से क्या होता है, इस कोड से क्या होता है कि जब हम अपने ओवरले पे होवर करेंगे तो हमारा जो वो ओवरले पे जो होवर लगाया है वो तो इफेक्ट काम करेगा ही करेगा, साथ में हम जो सर्कल पे होवर लगाएंगे वो भी काम करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने ओवरले डॉट होवर को कॉपी कर लेते हैं, डॉट ओवरले और कॉलन होवर, इसको कॉपी करके यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट, इसके आगे लगाते हैं डॉट एरो। ठीक है, उसके बाद हम अपना करते हैं बैकग्राउंड कलर, और ब्लू हमारा वही रहेगा जो हम सेम ब्लू ऊपर यूज़ कर रहे हैं, इस कोड को हमने निकाला था अपने उस वेबसाइट से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, जो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया और वो हमारा जो कलर है टेक्स्ट कलर वो वाइट हो गया। ठीक है, और ये हमारा इस तरीके से जो उसके जैसा इफ़ेक्ट जैसा मेन वेबसाइट में है वैसा ही लगभग बन चुका है। और थोड़ा सा हम इसका जो बॉर्डर का कलर वगैरह है इसको थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट कर दे रहे हैं, क्योंकि जब हम होवर कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा दिख रहा था। ठीक है, और हम आइकन को भी बहुत पतला कर रहे थे, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये जो सिंबल बन के आ रहा है, ये इसका रीज़न क्या है कि हमने जो आइकन यूज़ किया है वो हमने पेड वर्जन यूज़ किया है। तो पेड में जो जितना बोल्ड हमें मिल रहा है बस उसी को हम यूज़ करते हैं। उसको अगर हम ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला करते हैं तो वो फिर यूज़ नहीं होगा, वो इस तरीके का ही सिंबल बन के आएगा। तो इसलिए उसको छोड़िए, और अभी हम क्या करते हैं, इसी को जस्ट हम कॉपी करके नीचे ले आएंगे, क्योंकि सेम सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ये ओवरले वाला डिव है
यहाँ से लेकर के और ये एंडिंग तक जो ओवरले का पूरा ड्यू है इसको कॉपी करते हैं और इसी के जस्ट नीचे हम करेंगे पेस्ट। ठीक है, और बस इसका क्लास हम चेंज कर देंगे, सब में 2 लगा देंगे, ओवरले 2 मतलब जो भी आप चाहते हैं उस तरीके से मैं 2 लगा दे रहा हूँ सब में। और इसमें नहीं कुछ करना है हमें, जो आइकन है इसमें कुछ नहीं करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे नीचे बन के एक आ गया होगा, लेकिन हमने 2 लगा दिया तो जो इफेक्ट जो हमने इसके लिए CSS लिखा है वो हमारा काम नहीं कर रहा है। तो क्या करना है, इसको भी सीधे सिंपल सा कॉपी ही करना है और कॉपी करके इसके नीचे फिर से वही सेम पेस्ट कर देना है और सब में 2 लगा देना है। ठीक है, जहाँ जहाँ हमने जैसे एरो डॉट आई के नीचे हमारा ख़त्म हुआ था तो ओवरले 2 यहाँ पे, फिर ओवरले 2 होवर, फिर यहाँ पे ओवरले 2 होवर, फिर एरो 2, ये भी हमारा है टेक 2, और फिर जहाँ जहाँ ये सारी चीज़ें हैं वहाँ वहाँ बस हमें 2 लगा देना है ताकि सारी सेम प्रॉपर्टीज उसके पास जो है चली जाए जो हमारा दूसरा जो है। और अब क्या करना है, बस इसको हमें राइट साइड में थोड़ा सा शिफ्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको चाहे तो हम जो लेफ़्ट से दिए हैं इसको पैडिंग मार्जिन वो हम बढ़ा सकते हैं, या फिर जैसा भी हम चाहते हैं मार्जिन राइट भी दे सकते हैं, राइट से 10 पिक्सल टू 20 पिक्सल, तो राइट साइड में वैसे ही हो जाएगा। अगर नहीं तो हम मार्जिन दे देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट दे दिया है और थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया 150 पिक्सल, तो ये हमारा लगभग उसी के जैसा हो गया जैसा हमारा मेन वेबसाइट है। देखिए इतना नीचे है और इतने ही अंदर की तरफ राइट में है, तो वैसे ही हमारा ये भी बन गया और एकदम सेम वैसे ही हमारा वर्क कर रहा है। अगर कोई आपको कमी लग रही होगी या कोई और दिक्कत हो रही होगी तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसका सलूशन आपको बता दूंगा या फिर वैसा करके मैं आपको शो कर दूंगा कि कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा काम यहाँ का तो ख़त्म हुआ। अभी जो हमारे इस पेज में क्या बचा है, यहाँ एक चीज़ हमारा बचा है इस पेज में, वो हमारा है क्या कहते हैं, सोशल मीडिया आइकन, जो कि हमारे कॉलम 1 में था। ठीक है, जो हमारा कॉलम 1 है उसके अंदर हमारा सोशल मीडिया का आइकन था, तो हम अब उसको लगाना चालू करते हैं। ठीक है, तो मेन वेबसाइट पे अपने जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटा सा है और ये थोड़ा सा गैप भी है उनके बीच में। तो हम क्या करते हैं, अपने मेन वाले से थोड़ा सा हम गैप कम कर देते हैं, जो हम बना रहे हैं उसमें से जो ऊपर हमने गैप दिया है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए और नीचे थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए जिससे हम अपने आइकन्स को लगा सकें। तो हमने 150 पिक्सल दिया था, हमने 100 पिक्सल इसको दे दिया और यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर शिफ्ट हो गया और नीचे भी थोड़ा जगह हमें मिल गया है। तो इसी तरीके से हम अपने कॉलम 2 को भी बस 150 से 100 पे कर देंगे, 100 पिक्सल, ताकि वो दोनों बराबर में आ जाए और हमारे पास नीचे अब इतना बहुत अच्छी जगह मिल गई है हमारे जो सोशल मीडिया के आइकन्स हैं उनको लगाने के लिए बहुत हमारे पास जगह हो गई है। ठीक है, तो अब हमें ये लगाना कहाँ है, वही हमें बस जहाँ कॉलम 2 एंड हुआ है, कॉलम 2 एंड हुआ है उसके ऊपर हमें कॉलम 1 के अंदर ही लगाना है। कॉलम 2 जहाँ स्टार्ट हुआ है, एंड नहीं, कॉलम 2 जहाँ स्टार्ट हुआ है वहाँ पर लगाना है। तो हमने 4 डिव बना लिया है और इसको बस अब कॉपी कर करके आइकन्स को ले आते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेन डिव है हमारा सोशल मीडिया सोशल बॉक्स, उसके अंदर फिर सोशल नाम से हमने डिव बना लिया है जिसके अंदर हम आइकन्स को पेस्ट कर रहे हैं। तो लिंक्डइन हमने पेस्ट कर दिया और उसके बाद फेसबुक जो आइकन्स था तो मैंने तो देख ही लिया था क्या क्या है, तो हम वो इसी हिसाब से पेस्ट कर देते हैं। तो फेसबुक हमारा सबसे पहले पे था तो हम सबसे पहले पे यहाँ पे फेसबुक पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्टाग्राम, फिर ट्विटर और लिंक्डइन। तो लिंक्डइन हो ही गया, इंस्टाग्राम और ट्विटर अब हमें करना है। तो यहाँ पे अब हम इंस्टाग्राम भी सर्च कर लेते हैं फेसबुक के बाद। ठीक है, वैसे इंस्टाग्राम आपको खोजेंगे तो मिल जाएगा नीचे भी, नहीं तो आप सर्च करेंगे तो मिल ही जाएगा, तो सर्च कर लेंगे सबसे बेटर है, खोजने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमने इंस्टा भी पेस्ट कर लिया और इसके बाद लास्ट बचा है ट्विटर। तो ट्विटर हमें सामने ही मिल गया तो हम यहीं से उठा लेते हैं, इसको क्या सर्च करना। ठीक है, तो ये हमारा ट्विटर भी लग चुका है, तो ट्विटर भी हमने पेस्ट कर दिया है और अब इसको भी हम अपना कस्टमाइज़ कर लेते हैं, यानी CSS लगा करके इसको जो है तो डॉट सोशल को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। सोशल मतलब जो हमारा आइकन का डिव था वो, और इसको विड्थ और हाइट दोनों सेम रखेंगे जिससे हमारा जो आइकन के बैकग्राउंड में जो सर्कल था वो बन जाएगा। और बॉर्डर रेडियस 50% दे देंगे, जो कि आपको पहले ही बताया सर्कल बनाना है तो सेम हाइट विड्थ रख के बॉर्डर रेडियस 50% दे देंगे तो सर्कल बन जाएगा।
उसके बाद क्या करना है, बॉर्डर भी दे देंगे हम 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, ठीक है। जो वाइट कलर ही था, तो हमने जो मेन वेबसाइट से सेलेक्ट किया है उसमें वाइट कलर ही था। तो उसके बाद जो आइकन है ये सेंटर में है, तो हम डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज कर रहे हैं सेंटर में लाने। और भी तरीके हैं तो हम लेकिन फ्लेक्स का ही यूज करेंगे, क्योंकि एक ही उसमें आइटम है, तो वो सेंटर में हमारा चला जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम सेंटर, दोनों सेंटर कर दिए हैं, तो सेंटर में चला गया। कलर हमारा जो है अभी तो वाइट ही रहेगा, ठीक है। जब तक उस पर हम कहीं होवर अपना इफेक्ट होवर नहीं करते हैं तब तक वाइट ही रहता है। होवर करने के बाद, और हाँ, ये जो वर्टिकली है इसको भी हम क्या करते हैं, अपने सोशल बॉक्स को सेलेक्ट करके डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, जिससे ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। और गैप भी हम दे देते हैं लगभग जो भी 10 पिक्सल। और उसके बाद फिर ये हमें ये ऊपर से थोड़ा शिफ्ट करना है, तो क्या करते हैं हम इसमें पैडिंग या मार्जिन जो भी आपको जो ठीक लगे वो दे दीजिए। तो हम अपना मार्जिन टॉप दे देते हैं 30 पिक्सल। और ये हमारा ऊपर से भी जगह हो गया और नीचे से भी जगह हो गया, ठीक है। तो 35 ठीक है लगभग। अब ये होवर वाला इफेक्ट लगाते हैं, जब इस पर होवर करें तो बैकग्राउंड वाइट और कलर हमारा वो ब्लू हो जा रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ हम इस पर भी करते हैं, अपना बैकग्राउंड कलर वाइट कर लेंगे और जो कलर होगा वो ब्लू कर देंगे, ठीक है। तो अब इस पे होवर इफेक्ट लगाने के लिए क्या करते हैं, अपने जो है अपने डिव को सेलेक्ट करते हैं सोशल बॉक्स, ठीक है। और इसके बाद इसको हम सेलेक्ट करते हैं डॉट सोशल बॉक्स कॉलन होवर, ठीक है। और इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर जो हमारा है वाइट, ठीक है, और कलर हमारा हो जाता है ब्लू, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर वाइट और कलर ब्लू हो गया। सॉरी, अच्छा ये मैंने सोशल बॉक्स पे कर दिया, ठीक है। बॉक्स पे नहीं करना है आपको, सोशल वाली डिव करना है, तो हमने सोशल पे किया और ये हमारा ठीक है बन गया। गलती कभी कभी हो जाती है और दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो लगभग अब हमारा वैसे ही बन चुका है, ये हमारा पेज हमारा पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद इसके नीचे का हम इसके नीचे का चीज़ बनाते हैं। और अभी जो भी हमें जैसे कि इसमें अभी पॉइंटर के हमें पॉइंटर बनाना था, तो हमने पॉइंटर कर दिया। तो जो जो चीज़ें हमें ऊपर ज़रूरत पड़ेंगी और जैसे हमें जो भी चीज़ें लगेंगी कि कमी लग रहा है उसको हम और सुधारेंगे भी, ठीक है। बाकी आप लोग भी अगर कमेंट करेंगे जैसा आपको इसमें लगे कमी, तो आप बताइएगा, वो हम उसको चीज़ें सही कर देंगे। और उसके बाद ट्रांजिशन वगैरह भी लगा देते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ट्रांजिशन वगैरह लगा देंगे थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट लगता है। वैसे अचानक से जो है होवर इफेक्ट होता है ना, तो वो अचानक से होना थोड़ा सा मतलब बहुत बेकार लगता है ऐसा, ठीक है, अचानक से होता है। तो ट्रांजिशन वगैरह लगाने से थोड़ा सा स्मूथ लगता है, क्योंकि वो मतलब ऐसा नहीं लगता कि बस तुरंत हो गया, तो थोड़ा सा टाइम लेता है, मिली सेकेंड्स का कुछ, जैसे 400 मिली सेकेंड ही, तो मिली सेकेंड्स का टाइम जो ले रहा है, बस इतना सा टाइम हमें लगता है कि हाँ ये एक स्मूथ इफेक्ट है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके नीचे की ये वाली चीज़ें हमें बनानी है, जो हमारा स्क्रॉल होते जा रहा है, ये सारी टेक्स्ट है, ठीक है, जो कि हमारा मार्क्यू इफेक्ट है। तो हम वैसे तो मार्क्यू से ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि मार्क्यू से हमारा ये चीज़ नहीं बन पाएगा, हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे एनिमेशंस के थ्रू। तो एनिमेशन भी आप इसी में एनिमेशन का पार्ट भी सीख लेंगे। वैसे तो हमने आपको बताया कि ये पूरा वेबसाइट का आप सीरीज़ देख लीजिए, आपको ये सच में जो चीज़ें आपको आती हैं उससे ज़्यादा आप इसमें सीख। तो इसको बनाने के लिए हम सेक्शन के नीचे ही अपना एक डिव बनाएंगे, ठीक है, सेक्शन डॉट स्लाइड बॉक्स नाम से। आप क्लास वगैरह तो कुछ भी अपने मन से ही रखिएगा, हम अपने मन से रख रहे हैं। तो एक डिव बनाएंगे स्लाइड बॉक्स, फिर उसके अंदर एक डिव बनाएंगे स्लाइडर, ठीक है, और फिर उसके अंदर एक और डिव बनाएंगे जो कि हमारा रहेगा स्लाइडर ट्रैक, ठीक है, जिस चीज़ को हम अपना स्लाइड करवाएंगे। ये 3 डिव हमारा मेन डिव रहेगा। अब इसके अंदर हमें अलग अलग डिव्स बनाने हैं, जिसके अंदर हम टेक्स्ट को अपना इंक्लूड करेंगे। तो स्लाइड नाम से हम क्लास दे देंगे, और ये हमारा जो इसके अंदर टेक्स्ट है उसको हम इंक्लूड करेंगे, और साथ ही साथ हमारा जो आइकन है वो एक बैंक का आइकन है, तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम आइकन को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, बैंक, ठीक है, बैंक का आइकन था इस तरीके का। तो ये कभी कभी सिलेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको सेलेक्ट किए, कॉपी किए, ठीक है, और यहाँ पे ले आके पेस्ट कर दिए। तो ये हमारा, इसके नीचे हम क्या करेंगे, अपना जो टेक्स्ट है उसको कॉपी करके यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके ही रखा है, यहाँ पे बस पेस्ट करना है, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। और जो ये स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर है ये सब आप देखिएगा, ठीक है, इसको मैं नहीं सही करने वाला।
चलिए इसके बाद ये जो हमारा पूरा स्लाइड डिव था इसको कॉपी करके लगभग 6-7 बार, मतलब इतनी बार करिए कि हमारा ये स्क्रीन पूरा भर जाए। ठीक है, इतनी बार पेस्ट करिए कि स्क्रीन हमारा भर जाए। और उसके बाद उतनी हमने 6 बार यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, जिससे हमारा जो स्क्रीन है ये पूरा भर चुका है, बल्कि थोड़ा सा अंदर भी चला गया है। ठीक है, तो अंदर तक चला जाए कोई दिक्कत नहीं, तो 1-2 टेक्स्ट जो है हमारा अंदर ही जाए, वही हमें चाहिए, तभी हमारा स्क्रॉल इफेक्ट बनेगा। उसके बाद क्या करते हैं, हम स्लाइड बॉक्स को अपने क्या करते हैं फ्लेक्स कर दिए हैं, और जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम सेंटर कर दिए हैं, जिससे हमारा क्या है वो जो हमारा जितने भी चीज़ें हैं ये सेंटर में ही रहेंगी। और हाइट हमने दे दिया है जो जिससे हमारा क्या है वो विजिबल भी हो। वैसे तो जब ऊपर हमारा आएगा, नीचे के कंटेंट हम बनाएंगे वो ऊपर आएगा तो विजिबल हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी उसको एक हाइट चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, हाइट दे दिया अपनी तरफ से। फिर इसके बाद स्लाइड जो हमारा ट्रैक वाला है, इसको हम जो हमारा स्लाइडर है उसमें हमें कोई भी चीज़ नहीं करनी है। स्लाइड ट्रैक वाले में हम अपना जो CSS है ये लिखते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्सी करेंगे, गैप वगैरह थोड़ा सा दे देंगे, जैसे 20 पिक्सल हमने गैप वगैरह दे दिया। और इसके बाद हमें स्लाइड को भी थोड़ा सा CSS देना है, जैसे कि उसके बैकग्राउंड में कलर वगैरह था, और जो डिस्प्ले है ये फ्लेक्स वगैरह करना है, जिससे हमारे सेंटर में सारी चीज़ें टेक्स्ट वगैरह सेंटर में हो जाए, और आइटम जितने भी हमारे आइकन्स वगैरह थे वो भी सेंटर में ही रहे। ठीक है, और बहुत ताम झाम ना करना पड़े। तो बैकग्राउंड कलर लाइट पिंक ही था, तो अपने हिसाब से मैं दे रहा हूँ, वैसे जो भी आपको अच्छा लगेगा वैसे ही आप करते रहिएगा, मैं कुछ भी देता ही जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं लाइट पिंक था तो मैं पिंक की तरफ ही लेके जा रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दे रहा हूँ। बाकी कम ज़्यादा अगर मुझे दिक्कत होगी तो मैं कर लूँगा, वैसे ही आपको भी मैं बताया हूँ कि जैसा भी दिक्कत होगा कम ज़्यादा लगेगा आप कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा अभी गंदा लग रहा है, इसको हम क्या करते हैं विड्थ दे देते हैं, क्योंकि नीचे लाइन में चला जा रहा है, तो लगभग हम 300 पिक्सल इसको विड्थ दे देते हैं। और बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं, क्योंकि हमारा वो बॉर्डर रेडियस भी सर्कल टाइप में थोड़ा सा था। और उसके बाद हम हाइट भी दे देंगे, बहुत पतला हो गया। और हाइट देने के बाद ये टेक्स्ट ऊपर चला गया, तो हम क्या करें, फ्लेक्स लगा ही है हम, तो अलाइन आइटम भी हम जो है सेंटर कर देंगे, जिससे वर्टिकली भी सेंटर हो जाएगा और बीच में आ जाएगा। अभी ये हमारा बीच में आ गया है, सही लग रहा है। ठीक है, और जो हमारा स्लाइड बॉक्स था ये 200 पिक्सल हमने उसको हाइट दिया था, तो 150 हमने कर दिया, क्योंकि ज़्यादा लग रहा था। जो वाइट एरिया था ना वो हमें वही है हमारा स्लाइड बॉक्स, तो वो चौड़ा लग रहा था, इसलिए हमने उसको कर दिया ज़्यादा। अब इसके नीचे भी दूसरी लाइन थी, तो हमने पूरे स्लाइड को कॉपी किया, स्लाइड ट्रैक के साथ, स्लाइड ट्रैक जो डिव है उसके साथ हमने कॉपी किया, और स्लाइड ट्रैक के नीचे ही, जस्ट स्लाइड ट्रैक वाले बॉक्स के नीचे ही हमने पेस्ट कर दिया। और इसमें भी वही सेम चीज़ करना है, 2 सब में कर देना है। तो हमने स्लाइड ट्रैक को ही बस 2 कर दिया, क्योंकि हमें उसी का काम है, बाकी स्लाइड में जो जो चीज़ें इफेक्ट है वो तो हम वही यूज करेंगे। अब दोनों सट गए हैं तो क्या करना है, बस थोड़ा सा पैडिंग दे देना है, चाहे आप स्लाइड ट्रैक में बॉटम पैडिंग दे दीजिए, चाहे स्लाइड ट्रैक 2 में टॉप पैडिंग दे दीजिए। तो हमने टॉप पैडिंग दे दिया है, और अभी उसके जैसा बन तो गया। अभी ये इफेक्ट लगाना है, यानी ये एनिमेशन हमें लगाना है जो कि हमारा मूव करे। और हाँ, ये बैकग्राउंड कलर हमें थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, तो इसको हमने कम कर दिया है। और एक चीज़ और यहाँ पे है, जो कि हमारा आइकन है, वो बैंक का आइकन, वो कलर जो हमारा ब्लू है, तो इसको भी हम थोड़ा सा ब्लू ही कर देते हैं। ठीक है, तो डॉट स्लाइड लगा करके फिर इसका आइकन, ठीक है, आई लगाएंगे आइकन। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जो कलर है, कलर ब्लू कर देंगे। ठीक है, सेम वही ब्लू कर देंगे। और उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हमारे ये ब्लू वही वाला ब्लू कोड जो हमने निकाला था। और फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा इसका जो है फॉन्ट वेट थोड़ा सा हम नॉर्मल कर देते हैं, 400 ये हमारा नॉर्मल होता है। ठीक है, 400 से ऊपर बोल्ड की तरफ जाता है, 400 से कम हमारा लाइट की तरफ जाता है, और 400 हमारा होता है नॉर्मल। तो हमने नॉर्मल कर दिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा स्लाइड ट्रैक है इसमें अब एनिमेशन लगाते हैं, जिससे हमारा ट्रैक स्लाइडिंग करना यानी मूव करना चालू हो। तो हमारा स्लाइड ट्रैक के अंदर ही एनिमेशन लगाना है, क्योंकि हमें उसको ही मूव कराना है। ठीक है, ये हमारे टेक्स्ट मूव नहीं हो रहे, पूरा का पूरा ट्रैक मूव हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
तो हमें इस एनिमेशन लगाया, उसके बाद उसका एक नाम दिए स्क्रॉल, फिर टाइम दिए 50 सेकंड, फिर लीनियर और इनफाइनाइट कर दिए, ठीक है, ताकि ये हमेशा चालू रहे और एक लाइन में चालू रहे। और इसी तरीके से स्लाइड ट्रैक 2 में भी हम एनिमेशन लगा देते हैं जिसका नाम दे देते हैं स्क्रॉल 2, और बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेगी, 50 सेकंड, लीनियर और इनफाइनाइट। अब एनिमेशन लगाने के लिए हम जानते हैं कि की फ्रेम का यूज करते हैं। उसके बाद सेलेक्टर में हम कर देते हैं सबसे पहले स्क्रॉल, ठीक है, और मूव कराने के लिए हम क्या करेंगे, 0% लेते हैं। 0% पे जब हमारा रहे तो ट्रांसलेट, हम ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में क्या हो, -5% मूव हो, -5% मूव हो, ठीक है, माइनस की तरफ। यक्स, अगर आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि यक्स डायरेक्शन में प्लस और माइनस होता है और वाई डायरेक्शन में प्लस और माइनस होता है, तो हम माइनस की डायरेक्शन में लेके चलते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम जो है क्या करते हैं, अपना 100% को भी ले लेते हैं, और यही सेम चीज़ होगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट यक्स डायरेक्शन में ही, और इसको हम क्या करेंगे, माइनस जो है 20%, ठीक है, ट्रांसलेट एक्स माइनस, और ये हमारा जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कोड लिखने में थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो जा रहा है कभी कभी, तो ये इग्नोर करिएगा। बाकी ये -20% हमारा हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से की फ्रेम हमारा जो दूसरा है, यानी स्क्रॉल 2 के लिए हम की फ्रेम ले लेते हैं, और इसमें भी सेम ही चीज़ रहेगा, बस ये दूसरे डायरेक्शन मूव कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में हो, हम ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे। यानी 0% जो हमारा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट रहेगा एक्स डायरेक्शन में ही रहेगा, लेकिन -20% ऊपर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद 100% पे हमारा क्या होगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हमारा जो है -5% आ जाएगा, यानी नीचे हमारा जो -5% रहेगा और ऊपर हमारा -20% रहेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम ही है, बस नेम वगैरह अलग है। और ये हमारा नीचे का मूव तो कर रहा है, ऊपर का भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, और ये अजीब ऐसा क्यों हो रहा है, तो जो है ये ये एक मिस्टेक हो गया, हमारा 100% जो है वो हमारे 0% वाले के अंदर में ही आ गया है, तो इसको हम कट करते हैं। और उसके बाद बैक हमारा जो है ऊपर लगा दिए हम एक कॉमा, सॉरी कर्ली ब्रैकेट, और एक कर्ली ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको हम रिमूव करते हैं। और इसके बाद अब हमारा जो वो एनिमेशन है सही हो गया होगा, और इसको हम जो है कलर को थोड़ा सा और भी, हम कलर जब तक बहुत एकदम सही नहीं लगता तब तक हम करते रहते हैं, क्या करें, हमारा थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, इस वजह से आप इसको इग्नोर करिएगा, आप लोग सही तरीके से इसको करते रहिएगा। और अब इसके जैसा हमारा जो मूवी बन गया है। अगर स्पीड वगैरह कम ज़्यादा करें तो आप वही सेकंड को कम ज़्यादा कर लीजिएगा, तो 50 सेकंड हमने रखा है, आप 40 सेकंड 30 सेकंड आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और ये पिंक जैसा नहीं लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने ग्रे में कर दिया, और ग्रे लाइट में कर दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा और एकदम लाइट में, बहुत लाइट है, ठीक है, तो एकदम लाइट में कर दे रहा हूँ। और बाकी वैसे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगा। और अब इसको हम जो है लेटेस्ट के स्टडीज़ ये जो है ये बनाएंगे, फिर इसके नीचे जो हमारा हेडिंग है इसको भी बनाएंगे, ठीक है। तो अब नीचे चलते हैं, और ये जो लेटेस्ट के स्टडीज़ के बगल में जो ब्लू डॉट है इसको ही बनाएंगे, जो कि बहुत सिंपल है, ये सारी चीज़ें बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे, अगर आपने कभी ऐसा बनाया होगा तो आपको पता होगा, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। जब अब मैं इसको बना के दिखाऊंगा, अगर आपको नहीं पता होगा जब बना के दिखाऊंगा आप देखिएगा। और हाँ, एक चीज़ ये आपको मैं बताना भूल गई, ये स्क्रॉल आ जा रहा है, इस स्क्रॉल को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमने टेक्स्ट ज़्यादा लिया तो स्क्रॉल आएगा ही, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने स्लाइड बॉक्स में, वहाँ पे ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, ठीक है। स्लाइड बॉक्स में ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, जिससे हमारा ऊपर नीचे तो स्लाइड रहेगा ही, और लेफ़्ट राइट स्लाइड हट जाएगा, ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट अंदर की तरफ मूव करेंगे, तो इस तरीके से अब हमारा वो चीज़ सही हो गया है, ठीक है। अब अपने हम जो नीचे अपना लेटेस्ट किस स्टडीज़ वाला है उसको बनाते हैं, तो एक डिव लेते हैं, लेटेस्ट नाम से ही क्लास दे दिया हमने, तो क्लास वगैरह आप भी ऐसे ही कुछ दे दीजिएगा। और उसके बाद हम डिव लेते हैं वो बॉक्स, यानी वो जो डॉट है उस डॉट को बनाए, तो डॉट नाम से क्लास भी दे दिया हमने। और इसके बाद एक पैराग्राफ लेते हैं जिसमें हम वही चीज़ लिख देते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं लेटेस्ट के स्टडीज़, यही कॉपी करके इस पैराग्राफ के अंदर पेस्ट कर देते हैं। फिर एक और डिव लेते हैं जो कि हमारा डॉट है, ये डिव ही उस डॉट को हम डिव से बनाएंगे, ठीक है। सिंपल रहेगा, आसान रहेगा, बनाने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, इसलिए इसका हम यूज़ कर रहे हैं।
तो अब लेटेस्ट को हम पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं ताकि वो सारी चीज़ें एक लाइन में आ जाएंगे, हमारे डिव और हमारे टेक्स्ट दोनों। अलाइंग आइटम सेंटर ही रहेगा हमारी। ये सारी चीज़ें आप जानते हो, जब फ्लेक्स का यूज़ करो तो ये सारी चीज़ें यूज़ कर लो। अगर ज़रूरत नहीं हो तो भले ही ना करो, लेकिन ज़रूरत है तो इनका यूज़ ज़्यादातर जगहों पे इनका ज़रूरत पड़ेगा ही, तो इनको यूज़ कर लेना चाहिए। तो इसलिए मैं फ्लेक्स लगाते ही सबसे पहले इन सब का यूज़ कर लेता हूँ। बाकी अगर कहीं दिक्कत होती है तो हम हटा भी देते हैं, ठीक है, वो तो हम ही कर रहे हैं तो हमारा क्या दिक्कत है। उसके बाद हमने हाइट भी दे दिया 100 पिक्सल का, ताकि वो एक थोड़ा सा स्पेस ले ले। अपना जो लेटेस्ट केस स्टडीज़ वाला लाइन है वो पूरा एक स्पेस लेना चाहिए उसको। फिर डॉट को हम क्या करते हैं, विड्थ 0 कर देते हैं, हाइट भी 0 कर देंगे और 3 पिक्सल का बॉर्डर दे देते हैं हम, 3 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर, और वही हमारा कलर रहेगा ब्लू वाला, ठीक है। तो हम वही कोड ले आकर के यहाँ पे क्या करते हैं, हम कॉपी कर देते हैं। तो वो कलर हमारा कॉपी हो गया। यहाँ पे हमें कोड को कॉपी करना है, तो यहाँ पे हम कोड को कॉपी करते हैं, आगे हम हैज़ लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा वो कलर आ गया है। और अभी अपने वेबसाइट पे जाके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो इसमें थोड़ा सा गैप भी देना है दो उनके तीनों के बीच में, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे देते हैं 15 पिक्सल, और इसकी साइज़ को भी बढ़ा देते हैं, तो 5 पिक्सल हम दे देते हैं इसकी साइज़। तो यहाँ पे थोड़ा साइज़ भी बढ़ गया और गैप भी हो गया, ठीक है। और इसके बाद अब इसके नीचे ये जो हमारा हेडिंग है, तो आप सिंपल है, जानते होंगे हेडिंग को किससे करेंगे, हेडिंग से ही बनाएंगे। लेकिन हाँ, ये डायरेक्ट हेडिंग हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कस्टमाइज़ करने में दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, या तो हेडिंग को क्लास दीजिए, या फिर इससे अच्छा डिव को एक क्लास दे दीजिए, एक डिव लीजिए, उसके अंदर हेडिंग दे दीजिए, ठीक है। तो हमने डिव लिया आवर नाम से, और क्या नाम है उसका, डॉट आवर को सेलेक्ट करके अब H1 सेलेक्ट कर लिया, तो किसी और H1 पे ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डॉट आवर के ही H1 पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हमने डिव लिया है, ठीक है। और भी कई तरीके हैं इस चीज़ का, लेकिन मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दे रहा हूँ, पैडिंग लेफ़्ट से जो है दे रहा हूँ ज़्यादा 525 पिक्सल, और उसके बाद राइट से भी 525 पिक्सल, ताकि वो जो हमारा लाइन है वो कंटेंट है ये 2 लाइन में आ जाए, और वेयर टाइम ऑफ नीचे हमारा चला जाए, जो कि ऐसा हो गया है, ठीक है। अभी हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, टेक्स्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये जो है इसका टेक्स्ट साइज़ हमें छोटा लग रहा था, तो हम टेक्स्ट की फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देते हैं, ठीक है, 50 पिक्सल। तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो हम क्या करते हैं, इसको 30 पिक्सल लेते हैं, तो 30 पिक्सल कम ही हो गया, तो 40 पिक्सल लेते हैं। और इस यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो इसका क्या करते हैं, हम जो है हम पैडिंग जो दिए हैं लेफ़्ट राइट से इसको कम कर देते हैं, तो 500 पिक्सल कर देते हैं। तो इससे हमारा ये सही हो चुका है। तो बस आज के लिए वैसे इतना ही है। बाकी ये सारी चीज़ें जो नीचे हैं इसको हम कल वाले पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। और हाँ, जो पार्ट लेट आ रहा है इसका रीज़न है कि मैं क्लासेस वगैरह भी करता हूँ, तो अभी मेरी क्लासेस चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, उसी में मैं कुछ व्यस्त था, तो इसलिए लेट आ रही हैं हमारे पार्ट्स। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी आए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी पार्ट्स देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।